से था। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया गांधी नेहरू के भारत को कैसे कोई बकाएगा, कैसे कैसे गाने बना बना करके, जबकि सच इससे अलग है कि कैसे। तो ये कांग्रेस ने गद्दारों की फौज इकट्ठा करी है कि किस तरह से युद्ध से पहले हिंदुस्तान की सेना का, हिंदुस्तान की सरकार का, हिंदुस्तान की फौज का कैसे मनोबल तोड़ो, कैसे उनको डाउन करो, ताकि तो ये उससे पहले चाहे वो अजय राय हो, चाहे ये चन्नी हो, और यही कुकर्म इसका एक और प्रवक्ता कर रहा है, वो आलोक शर्मा, वो आईएएस की कोई कोचिंग चलाता बताता है, प्रधानमंत्री था और वो पूरे भारत के खिलाफ डोजियर लेकर यूएन में गया था। उस डोजियर के कवर पेज पे, यानी पहले पन्ने पे राहुल गांधी की फोटो और राहुल गांधी का भारत विरोधी बयान लेके गया था वो। एक तरफ मोदी का खौफ पाकिस्तान के अंदर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस कांग्रेस ने उसे आजाद करके एक अलग देश दिया, नेहरू का पागलपन प्रधानमंत्री बनने का जिस तरह से था, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया गांधी नेहरू के भारत को कैसे कोई बकाएगा, कैसे कैसे गाने बना बना करके, जबकि सच इससे अलग है कि कैसे नेहरू पागल बना हुआ था इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए। और दोनों बूढ़ों को लग रहा था, तीनों बूढ़ों को लग रहा था कि भाई यदि कुछ दिन और बीत गया तो सब खेल खत्म हो जाएगा। जिस पाकिस्तान को यहाँ जिन्ना कहता था हिंदूवादी पार्टी है, जो पाकिस्तान हमें मूर्ख, जो कांग्रेस हमें मूर्ख बना रही थी कि आजादी की लड़ाई उसने लड़ी, वो नायक थी। आज हम देख रहे हैं कि सर पाकिस्तान में कांग्रेस का महिमा मंडन हो रहा है, हर कांग्रेसी नेता वहां नायक है, कांग्रेस का इकोसिस्टम वहां पर मौज ले रहा है। यदि आप तस्वीरों को देखेंगे तो आप जिस अजय राय की सर हम लोगों ने कल बात की थी, वो अजय राय आज वहां पाकिस्तान में नायक बना हुआ है। अजय राय को यदि आपने देखा हो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अजय राय ना हो, वो पता नहीं क्या हो, उसको यहां पर भी वो जोकर बना हुआ है और पाकिस्तान में तो समझिए कि एकदम से पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में वो नायक बन करके उभर करके सामने आ रहा है। ये कांग्रेस के लिए चिल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है, क्योंकि अब इसके बाद कोई गवाही या सबूत की जरूरत नहीं रह जाती कि कांग्रेसियों का आचरण कैसा है, कि दुश्मन देश जो है ढोल बजा रहा है, उनको हीरो बना रहा है, उनके बयानों को बार बार दिखा रहा है। तो ये अपने आप में ही बता रहा है कि अजय राय ने क्या किया है और किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया है, भारत के बीच में छुरा मारने वाला काम किया है। और ये बेशर्म आदमी मनीष जी, इसको जरा शर्म नहीं आई, जरा फिर याद दिला दूं दर्शकों को, हालांकि मैंने तब भी कहा था कि ये वो आदमी है कि वो पार्टी का, उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है जो पार्टी बाकायदे मुख्तार अंसारी के गले में नींबू मिर्चा डाल के उसको सुरक्षित रख रही थी, उसको सुरक्षित रखने के लिए 50 लाख रुपए खर्चा कर रही थी। और ये उस मुख्तार अंसारी के लिए खर्चा कर रही थी जिस मुख्तार अंसारी ने इस अजय राय के सगे बड़े भाई अवधेश राय की, इसकी आंखों के सामने दिन दहाड़े हत्या की थी बनारस में। ये उसका गाने गा रहा, तो सोच लीजिए कितना गिरा हुआ, कितना बेशर्म आदमी है, क्योंकि ये उस अवधेश राय हत्याकांड में चश्मदीद गवाह के रूप में दर्ज था। ये इसकी आंखों के सामने इसके बड़े भाई का कत्ल जो है मुख्तार अंसारी ने किया, और उस मुख्तार अंसारी को इसी की कांग्रेस पार्टी कितनी बेशर्मी के साथ 50 लाख रुपए के वकील लगाकर उसके गले में नींबू मिर्चा पहना कर उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। तो अवधेश राय को तो सोनिया गांधी के फोटो पे नींबू मिर्चा टांगनी चाहिए, राहुल गांधी की फोटो पे नींबू मिर्चा टांगनी चाहिए, मुख्तार अंसारी की फोटो अपने कमरे में लगा ले, उस पर लगाया कर नींबू मिर्चा, क्योंकि इसकी पार्टी पूरे इसी धंधे में लगी क्योंकि ये उसको ताली बजा रहा था। तो अपने भाई के हत्यारे के साथ ऐसा आचरण करने वाली पार्टी के, एक तो पार्टी में ये अध्यक्ष बना हुआ है और उसके साथ एक कैसा आचरण कर रहा है। और जरा गौर करिए मनीष जी, इसने जब वो राफेल को नींबू मिर्चा पहनाया है और उसका तमाशा बनाकर दिखाया, जो पूरा तमाशा आज की तारीख में पाकिस्तान की टीवी दिखा रहे हैं, बस ऐसे दिखा दीजिए मनीष, इसको चलाने की जरूरत नहीं, बस ये दर्शक देख लें कि ये वहाँ का एयरवाइज चैनल है, वो इसको हीरो बना रहा है। कि इस आदमी को शर्म नहीं आई कि ये हमारी भारतीय वायुसेना का मजाक उड़ा रहा है, ये हमारी भारतीय वायुसेना के सबसे घातक हथियार, सबसे मजबूत हथियार राफेल का मजाक उड़ा रहा है, ये हमारे देश के रक्षा मंत्री का मजाक उड़ा रहा है। और कब उड़ा रहा है? जिस समय हम पाकिस्तान के साथ युद्ध की देरी पे खड़े हैं। तो ये कांग्रेस ने गद्दारों की फौज इकट्ठा करी है कि किस तरह से युद्ध से पहले हिंदुस्तान की सेना का, हिंदुस्तान की सरकार का, हिंदुस्तान की फौज का कैसे मनोबल तोड़ो, कैसे उनको डाउन करो, ताकि पाकिस्तान की सेना को बढ़त मिले। ये सब इस षड्यंत्र के तहत, और ये अकेला नहीं है,
जरा ये तो इसने एक हरकत की कि इससे ज्यादा बड़ा वो खिलाड़ी, वो चन्नी, वो जो पंजाब का मुख्यमंत्री था, पूर्व मुख्यमंत्री था, जिसने प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश अपने सरकार के समय में रचवाई थी, उसको भी देख लीजिए। खाली इतने दिखाइए, कुछ चलाने की कोई जरूरत नहीं है। जिनको वो दर्शक जाके देख लेंगे इसको, आप लोग यूट्यूब पर या ट्विटर पर जाके ये देखिए, ये चन्नी छाया हुआ है वहां पे पाकिस्तान के चैनलों पे। ऐसा कोई चैनल नहीं है जो दिन भर से चन्नी को ना दिखा रहा हो। और ये चन्नी को इसलिए दिखा रहा है क्योंकि चन्नी कह क्या रहा है, बनी कि चन्नी वहां पे पाकिस्तान की चैनलों पर दामाद बना हुआ है कि वो कह रहा है कि एयर स्ट्राइक की बात करते हैं मोदी, यहाँ तो कभी ना तो किसी को सबूत मिला, ना कभी सेना ने सबूत दिया, ना सरकार ने सबूत दिया, ना कभी किसी आदमी ने दिया, और कभी कहीं किसी को पता ही नहीं चला कि कौन मरा, कहाँ मरा, कैसे मरा। तो वो प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं। इससे पहले वो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके लिए भी कह रहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में कहाँ मरा, कौन मरा, कैसे मरा, ये हमको कभी पता ही नहीं चला। तो वो भी प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं। अब की जब सेना जाए तो इसको जो है वो बांध दे, वो जो राफेल है उसकी उसकी नोच जो होती है उसके ऊपर इसको रस्से से बांध दे, बाहर बांध दे जहाज के ऊपर, और इसको कहा कि तुम नीचे देखो, हम तुमको बांधे नीचे लटका रहे, और इसकी आंखों के सामने जब बम चलेगा तब इसकी समझ में आएगा, क्योंकि बाकी तो मान नहीं सकता। तो ये चन्नी जो है, इसको चाहे वो आर्मी वाले अपनी गाड़ी की बोनट पे बांध के ले जाए, या टैंक के आगे बांध के ले जाएं, या फिर इसको जहाज के ऊपर बांधा जाए, पहिए से बांधा जाए। जैसे वहां पे अफगानिस्तान से कुछ अफगानिस्तानी लटक गए थे ना, पहिया पकड़ के यहाँ भाग जाएंगे, इसको लटकने का मौका ना दे, इसको बांध दे पहिए से, ये नीचे देखता रहा कि कहाँ बम गिर रहा, कितने आदमी मर रहे हैं, इससे कि तुम गिनो, तुमसे बाद में पूछेंगे। तो ये इस तरह से देश, ये केवल मनीष जी ये मूर्ख नहीं है, ये बड़ी शातिर तरीके से देश की सेना का, वायुसेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये अच्छे से जान चुके हैं कि 36 राफेल जो हैं उनमें से 2 राफेल पूरे पाकिस्तान के लिए काफी हैं। तो ये उससे पहले चाहे वो अजय राय हो, चाहे ये चन्नी हो, और यही कुकर्म इसका एक और प्रवक्ता कर रहा है, वो आलोक शर्मा, वो आईएएस की कोई कोचिंग चलाता बताते हैं। अब मैं तो हमेशा यही सोचा करता हूँ जब उसकी मूर्ता पर, ये देखिए ये भी छाया हुआ है पाकिस्तान के चैनलों पे। ये तो हाँ बगल में ये बैठा है। सोनिया के देवर के चैनल पे अभी भी दिख रहा है आपको, और इसको इसीलिए लाया जाता है। आपको याद होगा इसने अंजना कश्यप को जलील बनाया, कुत्ता बना के जलील बनाया। अंजना हाँ गिड़गिड़ाती रही कि ऐसे लोगों को चैनल पे मत बुलाइए, लेकिन फिर भी ये सोनिया के देवर के चैनल पे दिखता है। तो समझ में आ जाइए, आप समझ जाइए कि क्यों, मतलब आज तक के एंकरों को जलील करता है ये, और यहाँ लाचार है ये श्वेता सिंह, ये अंजना ओम कश्यप, वो जो आज तक छोड़ के चली गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने ऐसे बदतमीज प्रवक्ता को बुलाना बंद नहीं करती है आज तक। ऐसे बदतमीज क्योंकि इन अपने एंकरों को ऐसे बदतमीज प्रवक्ताओं से एक तो जलालत कराती है और पाकिस्तान को रास्ता देती है। सर इसमें डबल चीज है, मुझे लगता है ये चीज आप मिस कर जाते, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है कि ऐसा एजेंट, इस तरह के एंकर हैं ये कि आज तक के ही सो कॉल राष्ट्रवादी एंकरों को जलील करता है सोनिया के इशारे पर, और पाकिस्तान को एक लाइन देता है कि पाकिस्तानी टीवी चैनल इसको दिखा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस आज की तारीख में पाकिस्तान का ही गैंग बन चुकी है, पाकिस्तान का फ्रंट बनी हुई है हिंदुस्तान के अंदर, जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को घायल कर रही है, हिंदुस्तान पे हमले कर रही है। उसके फुट सोल्जर हैं जितने हैं, ये कांग्रेस का चाहे आलोक शर्मा हो, चाहे वो अजय राय हो, चन्नी हो, ये सब लोग जो है, सोनिया ने इनकी ड्यूटी लगाई है कि तुम भारतीय सेना का मनोबल तोड़ो, उसको ध्वस्त करो, और पाकिस्तान की इस तरह से मदद करो। और दर्शकों को याद दिला दूं मनीष जी कि ये सब लोग जो है फुट सोल्जर, मैंने क्यों कहा, इनका जो आका है राहुल गांधी, उसका जरा कर्म याद करिए कि जिस समय इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था और वो पूरे भारत के खिलाफ डोजियर लेकर यूएन में गया था, तो उस डोजियर के कवर पेज पे, यानी पहले पन्ने पे, राहुल गांधी की फोटो और राहुल गांधी का भारत विरोधी बयान लेके गया था वो, और वो डोजियर उसने यूएन में प्रस्तुत किया था। तो और कांग्रेसियों ने एक शब्द इमरान खान के खिलाफ तब भी नहीं बोला था। तो इसका मतलब ये पहले से सेटिंग थी, ये पहले से सहमति थी कांग्रेस की कि हम राहुल गांधी ऐसा बयान देगा और तुम उसका डोजियर बनाना, उसको पहले पन्ने पर सजाना, उनका बयान लिखना और लेकर यूएन में चले जाना। क्योंकि अगर जरा सी भी आपत्ति हुई होती, बुरा लगा होता तो कांग्रेस को,
तो कांग्रेस ने इमरान खान को या पाकिस्तान को उसमें बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा होता, लेकिन राहुल गांधी चुप्पी मार के बैठ गया जैसे मुर्दों की तरह। उसी तरह से सोनिया गांधी बैठी रही, मनमोहन सिंह तब जिंदा था वो भी बैठा रहा, पूरी कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। इतना बड़ा देशघाती कुकर्म हुआ, राहुल गांधी के सहारे हुआ, राहुल गांधी के आगे करके हुआ, लेकिन कांग्रेस कभी उसके विरोध में एक शब्द नहीं बोली। और उससे ज्यादा अगर आ जाइए तो मणिशंकर अय्यर, वो तो खुलेआम कहा है कि हमारी मदद करो तो मोदी को हम गद्दी से हटा दें। तो ये कांग्रेस के ये जो अजय राय हो, चन्नी हो, फलाने हो, डिमाके हो, ये सब मिला के पूरा जो सीन बनता है, उसका सरगना जो राहुल गांधी है, ये पूरा का पूरी कांग्रेस जो है, अब ये कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं है। ये एक तरह से पाकिस्तान ने अपने स्लीपर सेल यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिए हैं, और वो स्लीपर सेल नीचे तक काम कर रहे हैं। भारत को कहाँ से पाए, कहाँ कमजोर कर दें, कैसे इसके पीठ में छुरा मार दें, इस काम में जुटे हुए हैं। और उसका सबूत अजय राय, चन्नी, आलोक शर्मा और राहुल गांधी, इनका ये पाकिस्तान में इनका हीरो बन जाना, पाकिस्तान द्वारा इनको खोपड़ी बैठा के यूएन तक पहुंचा देना, ये अपने आप में बताता है कि इनकी सेटिंग पाकिस्तान के साथ कैसी है, आईएसआई के साथ कैसी है, पाकिस्तानी फौज के साथ कैसी है, और ये भारत के खिलाफ किस कदम नंगे होकर नाचे हैं ये। बिल्कुल। और तब ये लगता है कि कैसे कांग्रेस ने इससे पहले सर अपने इन एजेंटों को उतारने से पहले स्लीपर सेल को उतारा, चाहे वो दो दो कौड़ी के लोक गायिका हों, और उसके बाद वो तस्वीर वो सबसे पहले वो पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर दिखे, और उसके बाद ये मैसेज कि ऐसे लोगों के लिए कपिल सिब्बल वकील होगा। ये तस्वीर जब देश ने देखा तो चीजें पूरी तरह से समझ आ गई कि ये खेल क्या है, कांग्रेस दरअसल इस देश के साथ खेल क्या रही है। ये सिब्बलों के साथ इन्हें कोर्ट से छुड़ा लेंगे। तब ये समझ में आता है कि पाकिस्तान में कांग्रेस और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम कैसे छा गया है।